आईआईटी ग्रेजुएट टू बाबा। जी हाँ, रिसेंटली आईआईटी बाबा करके जो फेमस हुए हैं, यानी अभय सिंह, जो कि एक दिन एक रिपोर्टर महाकुंभ मेला में गए थे और जाके एक बाबा से बात करना शुरू किए थे। और जो बाबा थे बहुत ही अच्छी तरीके से सोफिस्टिकेटेड वे से उनसे बात कर रहे थे। वो सुन के रिपोर्टर उनसे पूछे कि आप तो बहुत ही पढ़े लिखे लगते हैं, इतने टैलेंटेड इंटेलेक्चुअल बातें कर रहे हैं, शायद आप लोगों ने वो क्लिप देखा ही होगा। तो जब वो रिपोर्टर ने उनको पूछा कि कहाँ से पढ़ाई की है आपने, तब जो आईआईटी बाबा ने उनको बोला, तो मानो वो सुन के पैरों तले ज़मीन ही खिसक गया। उन्होंने बोला, आईआईटी बॉम्बे से पढ़ा हुआ ना जी। आईआईटी बॉम्बे से एरोस्पेस इंजीनियरिंग किया ना मैंने। आईआईटी मुंबई से हाँ एरोस्पेस इंजीनियरिंग। हाँ। बाबा ए अभय सिंह कनाडा में अपना 36 एलपीए यानी 36 लाख पर एनम का जॉब छोड़ के इंडिया में आके जो संन्यास लिए और महाकाल को यानी कि महादेव उनके शरण में आके जो संन्यास का पाठ ले चुके हैं, इनसे माइंड में सवाल आ रहा होगा कि आईआईटी तो किसी का, बहुत लोगों का सपना होता है। आप लोगों में भी बहुत सारे लोगों का सपना होगा, इच्छा होगा आईआईटी क्रैक करने का, उसके बाद फ्यूचर में जाके सेटल होने का। लेकिन जब आप लोग ये चीज़ें देखते हो कि ऐसे स्टूडेंट आईआईटी में चांस लेने के बाद पढ़ाई करके और एक मतलब तगड़ा जॉब लेके ये सब कर रहे हैं, तो आप सोचेंगे कि क्या करके आईआईटी करके भी क्या होगा। ये जो आईआईटी बाबा है, इनका कहानी किसी फिल्म से कम नहीं है, मान सकते हो फिल्मी मानो हो रहा है उनके जो ये स्टोरी है। तो आज की इस केस स्टडी में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे उनका ये जर्नी मतलब आए स्टूडेंट से आईआईटी, उसके बाद ये जो संन्यास का पाथ उन्होंने लिया है, उसको डिटेल्स में देखेंगे। तो मैं हूं शुभ, आप देख रहे हैं शुभ मच। सो लेट गेट स्टार्टेड। तो बचपन से ही वे बहुत ही टैलेंटेड स्टूडेंट रहे हैं। बचपन से ही उनका दिलचस्पी था आर्ट्स, क्रिएटिव फील्ड में, आर्ट्स, डिज़ाइनिंग, ये सब फील्ड में। इसलिए ही उन्होंने जो है बाद में अपना बीटेक के बाद आईआईटी के बाद मास्टर्स किया है डिज़ाइनिंग में। बहुत सारे इंटरव्यू में वो उन्होंने ये चीज़ शेयर भी किया है। फिर वो क्लियर करके फिर से वो मास्टर्स इन डिज़ाइन डिग्री है ना, ये डिज़ाइन में होता है, इंटरेक्शन डिज़ाइन, विजुअल कम्युनिकेशन। लेकिन उनके बाद वो टेक्निकल लाइन में गए थे। उसके बाद भी उनके जो पेरेंट्स थे बोल रहे थे कि यूपीएससी क्लियर कर दो, हाँ, लेकिन वो सोच रहे थे कि यूपीएससी अगर क्लियर करना तो जियोग्राफी, हिस्ट्री, क्योंकि आप सभी को पता है जीके का बहुत बड़ा रोल होता है सिविल सर्विस एग्जाम में। एक टाइम पे तो ऐसा भी था कि वो बोले कि आईएएस की तैयारी करनी है, तो मैं मुझे लगा यार आईएएस की तैयारी करनी है तो फिर 11th-12th में ये लेते हैं, आर्ट्स लेते हैं। उस वक्त वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो चुके थे। इसलिए उन्होंने जो है आईटी में टेक्निकल लाइन में इंटरेस्ट था, ऑल्दो आर्ट्स में था, लेकिन टेक्निकल लाइन में उस टाइम में ज़्यादा था। तो वो आईआईटी बॉम्बे में एग्ज़ाम देके अपने टैलेंट के द्वारा आईआईटी क्रैक करके आईआईटी बॉम्बे में एडमिशन लिए। उसके बाद 4 साल वहाँ पे पढ़ाई की अच्छी तरीके से, और उसके बाद उन्होंने 36 लाख पर एनम मतलब 36 लाख एलपीए का जॉब लेके वो कनाडा में सेटल हो गए। उसके बाद ये बात है करीबन 2018-19 की। तो आप लोगों को पता है उसके बाद 2020 में आया कोविड-19। इस वक्त अभय सिंह जो थे आईआईटी बाबा जो थे, घर में बैठ चुके थे। मतलब कुछ जॉब नहीं हो रहा था, कुछ जा नहीं पा रहे थे ऑफिस। धीरे धीरे स्पिरिचुअल फील्ड में उनका जो है इंटरेस्ट बढ़ रहा था। और आप सभी को पता है कि उन्होंने जो है महाकाल को यानी कि शिव को मान के अपना है स्पिरिचुअल लाइफ का जर्नी शुरू किया। तो बात करते दोस्तों अब उनके फैमिली के बारे में। उनका जो पेरेंट्स थे बहुत बचपन में वो देखते थे कि उनके जो पेरेंट्स थे, माँ बाप थे, हर वक्त झगड़ा करते थे। माँ बाप आपस में झगड़ा करते थे तो उसका असर हो गया। तो क्या असर होता है बच्चे को? ये अभय सिंह का विश्वास जो है शादी से उठ चुका था। अरे शादी वादी तो क्या है, ये सब यही सब लड़ाई झगड़ा कर रहा है, तो दुनिया में यही से बढ़िया तो अकेले जियो, बढ़िया जीवन जियोगे। उन्होंने शेयर भी किया है चीज़ कि वो अपनी गर्लफ्रेंड से जो उनका 4 साल का रिलेशनशिप था, वो उन्होंने बोला था कि मेरे अंदर से तुमको लेके, मतलब उनके बोला कि फीलिंग नहीं आ रहा है अभी। गर्लफ्रेंड थी, हाँ। कितने साल? 4 साल के आसपास। तो 4 साल रिलेशनशिप में रहे और कभी वो नहीं कही शादी वादी करो? नहीं, वो उसकी वजह से वही। अब इसके बाद इंडिया लौट के वो बहुत ज़्यादा जगह पे घूमने गए, जैसे केरला, हिमाचल, स्पीति एट्सेट्रा। घूम के
वो जब ये सब स्पिरिचुअल लाइन में आए तो समझ आए, उनको अपनी ज़िंदगी का मतलब मिल गया। बहुत सारी ऐसे डीप थॉट्स शेयर किए हैं, शायद आप लोगों में बहुत सारे वो चीज़ समझ नहीं आएगा, लेकिन एक चीज़ जो मुझको बहुत ही ज़्यादा यूनिक, बहुत ही ज़्यादा पसंद आया, बता सकते वो है कि वो जब रिपोर्टर ने उनको बोला कि आपके इतने बड़े बड़े नाखून हैं तो मतलब क्या है, तो जो एक चीज़ पता क्या है दोस्तों, पता है कि बड़े नाखून जब आप रखोगे ना वो एक फेमिनाइन एनर्जी हो जाता है। ऑब्वियसली पता है कि आपके माँ, हमारी बहन बड़े बड़े नेल्स नाखून रखती है। ऑब्वियसली बहुत लोग बोलेंगे ये फैशन स्टाइल है, नहीं, लेकिन उन्होंने एक दूसरा पर्सपेक्टिव शेयर किया। वो क्या, जब आप वो है कि जब आप नेल बड़े रखोगे ना तो क्या है, आपको ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा कि किसी का हाथ, अब आप जब हाथ दोगे किसी के हाथ में वो कट ना जाए या उससे किसी को हार्म ना हो, हर्ट नहीं किसी ने हो, कट जाए या खून ना बह जाए। तो समझ सकते हो कितना डीप थिंकिंग है ये। बहुत लोग से उनको इसीलिए ट्रोल भी कर रहे हैं कि ये इसका मतलब क्या है, लेकिन मुझको ये चीज़ बहुत ही यूनिक लगा, इसलिए मैंने आप लोगों से शेयर किया। जो पढ़ाई करते हैं थे वो क्या अभी भी याद आता है, तो उन्होंने बताया ज़रूर याद आता है, क्यों नहीं याद आएगा। और वो बोल रहे हैं, शेयर कर रहे हैं कि अभी का जो स्पिरिचुअलिटी चीज़ में जो वो हमारे सनातन धर्म में जो चीज़ हैं वो जब दिख रहे हैं, उसको पढ़ रहे हैं, उसको जान रहे हैं, उसके साथ एरोस्पेस इंजीनियरिंग पे जब वो पढ़ाई कर रहे थे तो उसका क्या लिंक है, और वो उन्होंने बताया कि दोनों में सेम ही चीज़ करीबन है, सिर्फ दोनों का पाथ अलग है, दोनों का रास्ता अलग है। आज ये सुन के हम लोगों को बहुत ज़्यादा लग रहा है कि क्या बोल रहे हैं, ये सब चीज़ होता है क्या। ये बात बता दूँ एक दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में ये सब चीज़ बहुत पहले से ही होता है। जब एक मतलब अनएडुकेटेड कम ऐसा सन्यासी बोलो, ऐसे लोग बोलते हैं, तब हम उसको हवा में उड़ाता है। लेकिन जब एक IIT स्टूडेंट ये सब चीज़ बोलते हैं तब सोचने की बात हमको होती है कि ये ऐसे पढ़ाई, ऐसे टैलेंटेड, ऐसे इंटेलेक्चुअल बातें कर रहे हैं, तो बात में तो कोई ना कोई सच्चाई, कोई ना कोई डीप मतलब ऑब्वियसली होगा। अब बात करते हैं दोस्तों, उन्होंने शिव को, महाकाल को अपनी ज़िंदगी का मकसद क्यों बनाया। महादेव को महाकाल भी बोला जाता है, यानी वो काल से पड़े हैं। हमारे सनातन धर्म में ये चीज़ बहुत बड़ा है कि महाकाल जो हैं वो हमको पालते हैं, हमको देखते हैं। बहुत सारे आज के दिनों में हम शायद इतना ज़्यादा वेस्टर्नाइज हो चुके हैं कि हमारे सनातन धर्म का जो इंपॉर्टेंस है, सनातन धर्म का जो डीप मीनिंग है, बहुत लोग समझ नहीं पा रहे हैं या उसको हंसी मजाक में उड़ा दे रहे हैं। बहुत सारे क्लिप्स सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं, आपको पता होगा, कुछ चीज़ देख भी रहे हैं। आप खुद के जो है कल्चर को छोड़ के वेस्टर्न कल्चर को ज़्यादा अपना रहे हैं, इसलिए शायद आप लोगों को ये समझ नहीं होगा, लेकिन ये चलता ही आ रहा है। और बीच बीच में जब ये ऐसे कुछ टैलेंटेड इंसान, इंटेलेक्चुअल इंसान ऐसे बातें करते हैं स्पिरिचुअलिटी को लेके स्पेशली, तब हम लोग का ध्यान इस पर जाता है। ऐसे तो बहुत सारे साधु, जैसे नागा साधु हो या बहुत सारे साधु हैं, वो ये सब चीज़ें बात करते हैं, लेकिन हम उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस, ज़्यादा वैल्यू नहीं देते हैं। लेकिन जब एक एडुकेटेड पर्सन ये सब बातें करते हैं, लाइक IIT स्टूडेंट या जो भी हो, UPSC एस्पिरेंट है, UPSC स्टूडेंट, IAS ऑफिसर, ये सब बातें करते हैं, तब हमको हमारा दिमाग में ये चीज़ स्पाइक करता है कि ये भी ऐसे बात बोल रहे हैं तो कुछ ना कुछ सच्चाई होगा। लेकिन फिर बाद में हम इसको भूल जाते हैं। जैसे महाकाल का एग्जाम्पल जो मैं आप लोगों को बता रहा था, हमारे बहुत सनातन धर्म में तो चीज़ है, बहुत लोग बोलते हैं वो काल से पर, लेकिन जब ये IIT बाबा ये सब बोल रहे हैं तो हमारे दिमाग में ये बोल रहे हैं कि नहीं ये तो सच होगा। तो ये दोस्तों मेरा परसेप्शन है। ऑब्वियसली आपका क्या परसेप्शन है, नीचे कमेंट मुझको ज़रूर बताना कि हमारे सनातन धर्म में ना ये चीज़ बहुत पहले से ही है। ये बता सकते हो आप लोग, ये जो हमारा जो सृष्टि कैसे हुआ, इवोल्यूशनिज्म कैसे आया, कि पहले पानी में जो है तो लाइफ का ओरिजिन हुआ, उसके बाद धीरे धीरे करके ज़मीन में, उसके बाद धीरे धीरे करके जो विकसित हुआ, जो इवोल्यूशन के द्वारा जो धीरे धीरे हुआ, वो तो सब लोग जानते हैं। ये बहुत पहले से ही सनातन धर्म में है। ऑब्वियसली वेस्टर्न वर्ल्ड का भी बहुत सारी भूमिकाएं हैं, बहुत सारा रोल है। ये भी मतलब आप इसको डिनाई नहीं कर सकते, मैं भी नहीं कर रहा, ये भी रियलिटी है। कि दूसरी तरफ ये भी रियलिटी है कि हाँ, हमारे सनातन धर्म में, सनातन साइंस में, सनातन विज्ञान में ये चीज़ बहुत पहले से ही है। बहुत लोग शायद आप लोग जानते भी नहीं हो। वेस्टर्न वर्ल्ड को देख के, वेस्टर्न वर्ल्ड से ज़्यादा इंस्पायर होकर आप लोग ये चीज़ शेयर कर रहे हैं, तो सोच रहे हैं, लोगों को पता है, लेकिन वो भी एक सच है, ये भी एक सच है। तो आज का वीडियो इतना ही था दोस्तों। कैसा लगा वीडियो ज़रूर कमेंट करते हुए बताना। ऐसी ही चीज़ मैं लेके लौटूंगा फिर ऐसे ही ताबड़तोड़ इन्फॉर्मेटिव केस स्टडी में। यही था आज का वीडियो। कैसा लगा वीडियो ज़रूर कमेंट करते हुए बताना। मिलता हूँ आप लोगों से ऐसे ही किसी इन्फॉर्मेटिव केस स्टडी में। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ एंड जय हिंद, जय भारत।